योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। हर हर महादेव। कोई संभावना नहीं है अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में आज पहले फेज के 58 सीटों पर प्रचार थमने वाला है। उससे पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है। बीजेपी ने इसे लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया है। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में यह संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के फ्री बिजली वाले दांव की काट के लिए बीजेपी अपने संकल्प पत्र में फ्री बिजली का ऐलान कर सकती है। साथ ही किसानों, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़े ऐलान संभव है। एक और बीजेपी का संकल्प पत्र आने वाला है तो दूसरे और पहले फेज का प्रचार बंद होने से पहले हर नेता वोटर से संवाद में लगा हुआ है। पीएम मोदी आज भी उत्तर प्रदेश के वोटर्स को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के रण में आज सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर में जनसभा करेंगे। तो ममता बनर्जी की भी अब उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में एंट्री हो गई है। ममता आज अखिलेश के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, तो वहीं प्रियंका गांधी मेरठ, मथुरा और आगरा में डोर टू डोर प्रचार करेंगी। और आपको हर चुनावी हलचल का अपडेट हम देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की 2022 की क्या रूपरेखा है। यूपी में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए बीजेपी कौन से रणनीति के साथ वोटर्स के बीच में जाने वाली है, कौन कौन से वादे करने वाली है। सबसे पहले संकल्प पत्र में क्या हो सकता है? गरीब, किसान और महिलाओं को इस संकल्प पत्र में ज्यादा तरजीह दी जा सकती है, उन पर फोकस किया जा सकता है। घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का वादा, आप जानते हैं अखिलेश यादव ने भी 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया है। हालांकि उस पर तंज जरूर कसा जाता है कि अपने कार्यकाल में तो आपने बिजली नहीं दिया, फ्री बिजली की क्या बात करते हैं। लेकिन हर महीने कुछ यूनिट बिजली फ्री करने का वादा भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी है, क्या इसके दामों में भी कोई कटौती होगी या नहीं। इसके अलावा बकाया बिजली बिल पर भी छूट दी जा सकती है। संकल्प पत्र में एक और यह अहम वादा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसके अलावा किसानों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है हम तो किसानों के हितैषी हैं, और ऐसे में किसानों को कम रेट पर बिजली मुहैया कराने का वादा भी इस संकल्प पत्र में किया जा सकता है। अगला वादा देखिए, जीरो बजट खेती पर बड़ा ऐलान, यानी जीरो बजट खेती को लेकर भी सरकार सोच रही है। ऐसे में बीजेपी ये अपने संकल्प पत्र में शामिल कर सकती है कि जीरो बजट खेती की जाए, और रोजगार के नए अवसर पर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। हालांकि रोजगार के मामले में बार बार यूपी सरकार पर सवाल उठते आए हैं कि आपने इतनी लाखों नौकरियों का वादा किया था, आपने कितनी नौकरी दी, उसकी एवज में गिनती कराई जाती है कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं, लेकिन फिर भी ये गिनती कम नजर आती है। अब देखते हैं कि रोजगार का जो वादा होता है वो कितना बड़ा होता है। मथुरा के विकास का रोड मैप भी रखा जा सकता है। जैसे काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ, क्या मथुरा में भी ऐसे किसी बड़े भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, इस पर भी नजर रहेगी। संकल्प पत्र में इस पर भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके अलावा जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत है, उसको लेकर भी बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि 10:30 बजे जो कार्यक्रम शुरू होगा, इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होगा। सबसे पहले संकल्प पत्र के ऐलान के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो होंगे ही, उन्हीं के नेतृत्व में यूपी में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो ये तमाम बड़े चेहरे आज संकल्प पत्र के ऐलान के वक्त मौजूद होंगे। तो अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान जो कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं, उनकी भी मौजूदगी रहेगी, और सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे।
और अब हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से लाइव जुड़ गए। हम सीधा उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। तैयारी पूरी कर ली गई है, ऐसे कौन कौन से वादे हैं? कुछ तो हमने दर्शकों के सामने रखे कि 10 ऐसे चुनिंदा बिंदु हैं जिस पर बीजेपी बहुत गौर से सोच रही है, समझ रही है और आज इसका ऐलान कर सकती है। मीनाक्षी, गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। वो कुछ ही देर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जहां पर आज बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी हो रहा है, वहां पहुंचेंगे। और आपने सबसे पहले मैं आपको मंच दिखा देता हूं मीनाक्षी। ये मंच है पूरी तरीके से सज चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर लगाई गई है। और इसमें जैसा कि अभी आपने जिक्र किया मीनाक्षी, सांस्कृतिक विरासत को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे लेके जाएगी, किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ उनके रोजगार की बात करेगी, किस तरीके से किसानों को जिस तरीके से उनको योजनाओं के तहत जोड़ा गया है, साथ साथ उनको समृद्धि योजना के तहत पैसे दिए गए हैं, उनके अकाउंट में पैसे दिए गए हैं, डायरेक्ट उनको पैसे दिए गए हैं, कैसे उनकी आय को दुगुना करने के साथ साथ किसानों को और सशक्त किया जाएगा और साथ ही किस तरीके का विकास का रोड मैप होगा, उसमें मथुरा से लेकर के पूर्वांचल तक का जो हिस्सा है उसको किस तरीके से जोड़ा जाएगा, ये सारी बातें अहम रहने वाली हैं। लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है बीजेपी का, वो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में मीनाक्षी इस बार फ्री बिजली का भी अनाउंस कर सकती है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अनाउंस कर रखा है कि सरकार बनने पे 300 यूनिट प्रति परिवार को वो फ्री बिजली देंगे, कुछ इसी तरीके की कार्ड एक बड़ी ऐलान के तौर पर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। साथ ही जो बिजली बिल होंगे उसमें किस तरीके से छूट दी जाएगी आम लोगों को, इसका ऐलान किया जा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।